हरे कृष्ण राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी को इस अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा इसी प्रकार बनी रही। आज के वीडियो में हम सभी लोग यह जानेंगे 27 सितंबर या फिर 28 सितंबर श्राद्ध पक्ष की, पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी किस दिन एकादशी का व्रत करें। 27 सितंबर या फिर 28 सितंबर। पूजन का क्या शुभ मुहूर्त है, पारण का क्या समय है। निश्चितता है भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को प्रसन्न करने वाली बड़ी ही पवित्र पावन एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि नारायण को समर्पित है। और हम सभी को पता है कि विशेष रूप से इस एकादशी का इतना विशेष महत्व है कि शास्त्रों और पुराणों में इस एकादशी का विशेष ही महत्व है, क्योंकि यह पितृपक्ष में श्राद्ध पक्ष में पड़ने के कारण इसका महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। क्योंकि श्राद्ध पक्ष में हम अपने पितरों के लिए श्राद्ध क्रिया, तर्पण आदि जो है हमारी सनातन वैदिक सिद्धांतों को बताया गया है, उन सबको करते हुए हम सभी लोग एकादशी के व्रत का भी नियम का पालन करेंगे। निश्चितता है एकादशी के व्रत के पालन से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होगी, निश्चित है। और आपको बता दें, जो एकादशी के व्रत की कथा है यह पितरों से भी संबंधित है। जो इस इंदिरा एकादशी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, इसमें जो है भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की पूजा का विशेष विधान है और साथ ही साथ अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण का भी विशेष विधान है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि 27 या 28 सितंबर किस दिन करें। देखिए, यह भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत करने से आपको अनेक पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान की विशेष कृपा आप पर जरूर बनती है। इस साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार से हम भगवान की पूजा करते हैं। इससे सबकी विशेष मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो हम सभी लोग आज की यह तिथि जान लेते हैं कि किस समय से प्रारंभ हो रही है एकादशी की तिथि, किस दिन से, किस तारीख से और कब समाप्त होगी, और हम सभी लोग कब करेंगे व्रत। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो इंदिरा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है, एकादशी की तिथि 27 सितंबर, नोट करते जाना, 27 सितंबर शुक्रवार को, 27 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 1:20 से 27 सितंबर शुक्रवार दोपहर 1:20 से प्रारंभ हो रही है एकादशी की तिथि। और शनिवार को 28 सितंबर को दोपहर 2:49 पर समाप्त हो रही है। 27 सितंबर शुक्रवार 1:20 पर प्रारंभ हो रही है और शनिवार को 28 सितंबर को दोपहर 2:49 पर समाप्त हो रही है। तो ऐसे में हमारे शास्त्रों और पुराणों में, पंचांगों में उदया तिथि का विशेष महत्व है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार हम आप सभी लोग एकादशी, इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर शनिवार को सभी लोग भगवान के प्रिय भक्तजन, वैष्णवजन जो है भगवत जन 28 सितंबर शनिवार को ही इस व्रत को रखा जाएगा। और 29 सितंबर को सुबह 6:13 से लेकर 8:36 तक रविवार को व्रत का पारायण किया जाएगा। एक बार आप पुनः सुन लें, 27 सितंबर को 1:20 अर्थात शुक्रवार के दिन 27 सितंबर 1:20 से एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है और 28 सितंबर
को 2:49 पर यह समाप्त हो रही है। और हम सभी लोग उदया तिथि की मान्यता के अनुसार हम सभी लोग व्रत 28 सितंबर शनिवार को ही रखेंगे और 29 सितंबर को 6:13 से लेकर 6:36 तक रविवार के दिन व्रत का पारायण हम सभी लोग करेंगे। इस दिन पूजन का क्या शुभ मुहूर्त है? शाम के पूजन का 5:23 से लेकर 2:52 तक है। इस पूजा के समय में ब्रह्म मुहूर्त में और विजय मुहूर्त में शामिल है, इसलिए आप पूजन इसी विशेष मुहूर्त में, विजय मुहूर्त और ब्रह्म मुहूर्त शुभ समय में आप पूजन का क्रम जो है संपन्न कर लें। और विशेष रूप से आपको बता दें, इस एकादशी इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों के लिए विशेष रूप से माना गया है। पितरों के लिए खास विशेष रूप से माना गया है। मान्यता है कि जो लोग पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करते हैं उनको इंदिरा एकादशी का व्रत करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह भी कहा जाता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दिन पूर्वजों के नाम दान पुण्य के कार्य भी किए जाते हैं। इस इंदिरा एकादशी की विशेष महत्वता इसलिए बताई गई है क्योंकि मान्यता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने से हजारों वर्षों की तपस्या, कन्यादान का पुण्य समेत कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाले जातकों के 7 पीढ़ियों के पितर तृप्त हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सर्वप्रथम आप इंदिरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ धुली हुई वस्त्र पहनकर अपने घर पर एक चौकी लगाए, वहां पर थोड़ा गंगा जल छिटक दें, स्थान को पवित्र कर दें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति पहले चौकी पर एक पीला कपड़ा या लाल कपड़ा अच्छे से आप बिछा दें। बिछाने के बाद भगवान की मूर्ति या चित्र रखें। फिर भगवान के सन्मुख एक घी का दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें। भगवान के ऊपर पीले रंग के पुष्प को समर्पित करें, जो कि पीला रंग भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को बहुत ही प्रिय है। धूप और दीप जलाकर वातावरण को पवित्र कर लें। भगवान को फल, मिठाई, सात्विक भोजन का नैवेद्य अर्पित करें, जो आपकी यथाशक्ति अनुसार। इंदिरा एकादशी के व्रत की कथा का पाठ और भगवान विष्णु की आरती अवश्य करें। पूजा के समय प्रसाद ग्रहण करें और गरीबों और जरूरतमंदों को दान अवश्य करें। इसलिए आप सभी लोग भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त करेंगे। इस दिन तो आप श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कर रहे हैं। करने के बाद एकादशी पर आप ब्राह्मणों को, जो आपके पास आपके पितृजनों का दिया हुआ है, अपनी यथाशक्ति अनुसार ब्राह्मणों को दान अवश्य दी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान श्री हरि विष्णु की जय।